दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज का जो दोस्तों वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे स्टेबल कॉइन्स के बारे में। और काफ़ी लंबे टाइम से ये वीडियो एक्चुअली प्लान था, जिसमें कि मैं ये सोच रहा था कि जितने भी अभी आज की डेट में स्टेबल कॉइन्स के ऑप्शन है उनको एक बार कंपेयर करते हैं। और रिसेंटली जितने भी एप्लीकेशंस आ रही है जहाँ पे यूजर्स क्रिप्टो को स्टेक करके पैसिव रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फैक्टर होता है स्टेबल कॉइन्स। क्योंकि अक्सर ये सोचा जाता है कि जो स्टेबल कॉइन्स की वैल्यू है वो डॉलर से इक्विवेलेंट होती है, और लोग इसी कारण से इन स्टेबल कॉइन्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं विद द होप कि लॉन्ग टर्म में ये डॉलर से डीवैल्यू नहीं हो जाएगा और जो डॉलर का पेग है वो मेंटेन रहेगा। सो आज का वीडियो थोड़ा सा बेसिकली स्टेबल कॉइन्स के बारे में होने वाला है। इफ यू गाइस आर नॉट श्योर व्हाट स्टेबल कॉइन्स आर, या फिर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट स्टेबल कॉइन्स, देन डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्टेबल कॉइन्स। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में हो तो आपको नोटिस किया होगा कि 2020 के स्टार्टिंग से डीफाई का जो अडॉप्शन रेट है दैट हैज स्टार्टेड स्काई रॉकेटिंग। और आज की डेट में जितने सारे डीफाई प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करती है दैट हैज बीन एट एन ऑल टाइम हाई। आज की डेट में दोस्तों ओवर $75 बिलियन वर्थ ऑफ टेदर एग्जिस्ट करता है, विच इज द यूएसडीटी। ऑलमोस्ट $35 बिलियन वर्थ ऑफ यूएसडीसी एग्जिस्ट करता है, और ऑलमोस्ट $12 बिलियन वर्थ ऑफ बाइनेंस बेस्ड स्टेबल कॉइन बीयूएसडी एग्जिस्ट करता है इन एग्जिस्टेंट सर्कुलेशन। और यहाँ पे काफी सारे और ऑल्टरनेटिव्स भी है विच आर स्मॉलर देन दीज थ्री मेजर प्लेयर्स, जो कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मार्केट को डोमिनेट करते हैं। और दोस्तों एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर काफी टाइम ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि कौन से स्टेबल कॉइन को हम पिक करें टू सॉर्ट ऑफ स्टोर आवर वेल्थ, या फिर कोई और पर्पस के लिए, मे बी फॉर ट्रेडिंग। उस बारे में थोड़ा सा भी कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों स्टेबल कॉइन्स आर बेसिकली दी डिजिटल ऑल्टरनेटिव्स ऑफ द यूएस डॉलर, जहाँ पे जो फेडरल रिजर्व है जो डॉलर्स को इशू करता है, दे डोंट इशू स्टेबल कॉइन्स एक्चुअली। मेनी पीपल थिंक कि जो स्टेबल कॉइन्स है लाइक यूएसडीटी दैट इज इशूड बाय द यूएस गवर्नमेंट, बट इट इज नॉट द केस। जितने भी स्टेबल कॉइन्स होते हैं वो कुछ प्राइवेट कंपनीज होती है जो कि खुद अपने एंड से इशू करती है ऑन दी ब्लॉकचेन, और उसके बदले में वो ये क्लेम करती है दैट दे हैव सॉर्ट ऑफ अ बैकिंग व्हिच इज द यूएस डॉलर यूजुअली। और अगर वो नहीं है तो वो कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होल्ड करती है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड करती है टू जस्ट मेंटेन दी डॉलर टू लाइक स्टेबल कॉइन रेशियो। अब दोस्तों आज की डेट में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेबल कॉइन है विच इज द यूएसडीटी या फिर टेदर, दैट वाज लॉन्च्ड इन 2017 फॉर इथेरियम ब्लॉकचेन। और उसके बाद काफी सारे एक्सचेंजेस को जो ये एक मार्केट है लाइक द यूएसडीटी पेयर्स फॉर बिटकॉइन इथेरियम, दैट दे फाउंड इज अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर द इवॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी मार्केट। और उन्होंने सॉर्ट ऑफ एक ऐसा स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश कर लिया कि हर एक्सचेंज पे एक यूएसडीटी का ट्रेडिंग पेयर तो होता ही है। तो अगर कोई मान लो बिटकॉइन को ट्रेड करना चाहता है, क्योंकि यूएसडीटी डॉलर से पेग्ड है, तो उनके लिए इजी रहता है कि वो बिटकॉइन यूएसडीटी का एक पेयर लिस्ट कर दें इन देयर एक्सचेंज। और आज की डेट में दोस्तों आपको हर एक एक्सचेंज पे देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने यूएसडीटी का पेयर लिस्ट करके रखा है। सो इट हैज ग्रोन दैट मच इन डिमांड और पॉपुलैरिटी भी आप कह लो। तो टेदर इज द मार्केट लीडर इन फॉर्म ऑफ स्टेबल कॉइन, बट डज दैट मेक इट मोर सेफर, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब दोस्तों दूसरा मेजर क्वेश्चन होता है कि आखिर हमको स्टेबल कॉइन्स क्यों चाहिए। तो अगर आपको पता होगा जो क्रिप्टो करेंसीज है, क्योंकि डीफाई के अडॉप्शन के बाद जो स्टेबल कॉइन्स की डिमांड है वो स्काई रॉकेट हुई है। तो यहाँ पे जो स्टेबल कॉइन्स होती है इनका मेन यूज केस यही रहता है कि जो फेडरल रिजर्व डॉलर्स को इशू करता है या फिर जो आरबीआई रुपीस को इशू करता है, दे डोंट इशू इट ऑन अ पब्लिक ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप होता है कि अगर कोई यूनिस्वैप पे मान लो किसी को डॉलर्स चाहिए फॉर देयर टोकन, तो वो उसको कैसे एक्सेस करेगा, क्योंकि डॉलर्स तो आपको किसी भी ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क में नहीं मिलता देखने को। तो इसीलिए कुछ कंपनीज ने कोलैबोरेट की, किसी ने अपना खुद का एक प्राइवेट कंपनी बना लिया जैसे कि टेदर है। तो उन्होंने ये सोचा कि अपना हम लोग डॉलर खुद होल्ड करेंगे और उसके अगेंस्ट में हम लोग नए करेंसीज को इशू करेंगे विच इज बेसिकली बी अ कॉइन जो कि ब्लॉकचेन पे इस पर्पस को सर्व करेगा फॉर द डॉलर। तो जब भी मार्केट वोलेटाइल होता है, हम जैसे ट्रेडर्स या फिर आप जो ये वीडियो देख रहे हो, यू गाइज विल डेफिनेटली लुक फॉर बुकिंग प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट्स बुक करने का बेस्ट ऑप्शन है टू होल्ड समथिंग दैट इज वेरी स्टेबल। तो यहाँ पे स्टेबल कॉइन्स का सबसे बड़ा यूज केस आता है जस्ट टू बुक प्रॉफिट्स फॉर बुल रन और मे बी टू सेव योर वेल्थ अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से मेरा दोस्तों ये मतलब है, कुछ ऐसे नेशंस होती है जहाँ पे इन्फ्लेशन का एनुअल रेट काफी ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट होता है, लाइक जिम्बाब्वे या फिर अर्जेंटीना या फिर वेनेजुएला। तो यहाँ पे लोग अगर चाहे तो वो स्टेबल कॉइन्स को होल्ड कर सकते हैं, डॉलर्स को होल्ड कर सकते हैं इन केस दे फील अ लॉट सेफर फ्रॉम होल्डिंग द यूएस डॉलर्स। वैसे डॉलर भी एक फिएट करेंसी है तो उस पर भी इन्फ्लेशन होता है, बट स्टिल इट इज लेसर देन दीज करेंसीज। तो दोस्तों हम टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। बेसिकली इसका यही डिमांड होता है कि अगर किसी को एक डेस्क पे ट्रेड करना है तो वहां पे उनको
प्रॉफिट्स बुक करने के लिए कोई एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए, तो वहाँ पे स्टेबल कॉइन्स को प्राइमरीली यूज किया जाता है। और आज की डेट में दोस्तों एक और नया यूज केस आया विच इज बेसिकली इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर। तो अगर आप देखोगे कि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वायर ट्रांसफर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है फॉर लाइक रिटेल कस्टमर्स, और उन पर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है फॉर प्रोसेसिंग, लाइक आराम से 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। बट जो ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांसफर्स होती है, यू कैन सेंड मनी फ्रॉम इंडिया टू यूएस लाइक इन सेकंड्स, और वो जो ट्रांजैक्शन है वो स्टेबल कॉइन्स पे अगर आप करोगे तो उसका वैल्यू इंटैक्ट रहेगा। लाइक अगर आप 100 यूएसडीटी इंडिया से यूएस ट्रांसफर करोगे, सो दैट विल बी वर्थ $100 इन द यूएस एंड बोथ इन इंडिया। तो एक सॉर्ट ऑफ मोड ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बन चुका है फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या अराइज होती है उस बारे में हम बात करते हैं। तो रिसेंटली आपको एक न्यूज़ नोटिस किया होगा आपने, जो लाइक आयरन फाइनेंस का एक सॉर्ट ऑफ स्टेबल कॉइन था जो कि वो इशू करते थे, विच वॉज क्लेम टू बी अ डॉलर पेग्ड स्टेबल कॉइन। उसका डॉलर पेग ब्रेक हो गया जब उनका जो प्राइमरी टोकन है विच इज द टाइटन टोकन, उसको लोगों ने सेल ऑफ करना स्टार्ट किया, और उस टाइम पे उनका टोकन बेसिकली डॉलर पेग से नीचे आ गया एंड जस्ट लॉस्ट द पर्पस ऑफ अ स्टेबल कॉइन। तो यही बेसिकली रिस्क होता है कि अगर कुछ भी फ्रॉडुलेंट रिजर्व निकलती है तो लोग उसको बेचना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो प्राइस है वो $1 से नीचे आ सकता है। तो स्टेबल कॉइन का बेसिक पर्पस ही डिफीट हो जाता है। अब इसी के बेसिस पे दोस्तों मैंने 3 जो मोस्ट पॉपुलर स्टेबल कॉइन्स है उनको रैंक किया है। तो हमारे जो रैंकिंग में नंबर 1 मेरा खुद का प्रेफरेंस है, दैट इज यूएसडीसी। अगर आप सेंट्रलाइज्ड चीजों को प्रेफर करते हो तो यूएसडीसी आपके लिए एक चॉइस हो सकता है, बट फॉर क्रिप्टो पीपल क्योंकि यूएसडीसी काफी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है तो ये मे बी आपको पसंद ना आए। बट यूएसडीसी बेसिकली ऐसा, ये एक कंसोर्टियम के थ्रू फॉर्म किया गया था बिटवीन सर्कल एंड कॉइनबेस, और ये जो दोस्तों स्टेबल कॉइन है ये डॉलर पेग्ड है और इनका जो ऑडिट्स है वो फ्रीक्वेंटली कंडक्ट की जाती है। इनके साथ दोस्तों जो यूएसडीसी है उनको रेगुलेटरी कंप्लायंस भी मिल चुका है यूएस में, और काफी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज्यादा लाइक बैंक्स में इसमें इन्वॉल्व है। तो जितने भी यूएसडीसी टोकन्स आपको देखने को मिलेंगी, दोज आर लाइक यू कैन स्टे सेफ कि ये सेंट्रलाइज क्योंकि ये है, तो ऑलमोस्ट ये एज सेफ एज द डॉलर है, लाइक इज ऑलमोस्ट लाइक अ डॉलर रेप्लिका ऑन द ब्लॉकचेन। इसके बाद दोस्तों दूसरा है दैट इज द BUSD, जिसको मैं 10 में से 8 रैंक करूंगा। इट इज बेसिकली द स्टेबल कॉइन दैट इज इशूड बाय बाइनेंस, और इसका जो पार्टनरशिप है वो पैक्सो स्टैंडर्ड के साथ किया गया है, विच इज अगेन अ कंपनी दैट ऑडिट्स ऑल दीज थिंग्स। तो ये जो स्टेबल कॉइन है दैट इज एक्चुअली अप्रूव्ड बाय द न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट, एंड देयर जो उनका जो ऑडिट रिपोर्ट है वो उनके वेबसाइट पे हर मंथ अपडेट किया जाता है। सो इट इज ऑल्सो लाइक अ वेरी गुड स्टेबल कॉइन जो कि बाइनेंस इशू करते हैं, ऑलरेडी अ ग्लोबल लीडर इन फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, और ये करंटली ERC-20 BEP2 और BEP20 नेटवर्क्स पे एग्जिस्ट करता है। और जो हमारे लिस्ट में लास्ट है दैट इज द टेदर, जो कि एक शेडी कंपनी है, उसके बारे में हम अलग एक और वीडियो बनाएंगे। बट आप इसको ऐसा समझ लो, अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, डोंट सजेस्ट यू गाइस टू होल्ड टेदर एक्चुअली। उसके अलावा आप अगर यूएसडीसी होल्ड करना चाहते हो इट इज गुड टू गो, अगर आप BUSD होल्ड करना चाहते हो इट इज गुड टू गो, बट टेदर इज नॉट द एक्चुअल थिंग जो आपको होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे जो कंपनी है दैट हैज kept on changing its definition of the dollar peg time and time again। ये जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ये लोग कहते थे कि हम लोग हर टेदर के लिए $1 होल्ड करते हैं, but now they have changes to some form of like net receivables, cash, debentures, bonds, मतलब काफी सारे इन्होंने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होल्ड कर रखी है अदर देन कैश फॉर देयर स्टेबल कॉइन। और अनफॉर्चुनेटली यही सबसे पॉपुलर स्टेबल कॉइन है जो कि आपको सारे एक्सचेंजेस पे देखने को मिलता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि टेदर को फॉर ट्रेडिंग यूज करेंगे इट इज गुड टू गो, बट देन फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग आई वोंट सजेस्ट इट। हमने इसके बारे में पूरा डिटेल आर्टिकल लिखा है, विल ड्रॉप दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, जहां पे मैंने सारे कंसर्न्स को पॉइंट आउट किया है, सो यू कैन रीड दैट थ्रू। और बस वीडियो इतना ही रहेगा, आपकी वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया। अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय।